तो आज के बाद आप डेली का नोट्स डेली इसलिए कंप्लीट करेंगे कि जो आप पढ़ते हैं, अगर वो आज ही जाके आप लिखते हैं अपने भाषा में, जो आप क्लास में समझे हैं, अपने भाषा में क्या, मैं तो एवरीथिंग लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो जब आप जाके लिखते हैं, तो आपको मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया, याद है ना, ब्रेन। तो वहाँ पे एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पल लोब। तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता है। इंटरन्यूरॉन्स बनते हैं वहाँ पे इस मेमोरी को लेके। इंटरन्यूरॉन्स बनते नहीं है, बेसिकली उसमें मेमोरी सेव होता है, ठीक है, कंटेंट सेव होता है। लेकिन अगर जो मैंने आज पढ़ाया और वो आप 4 दिन बाद जाके लिख रहे हो, तो ये मेमोरी कन्वर्जन उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इफेक्टिव सेम डे होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, सभी बच्चे को समझ रहे, हाथ खड़ा कर दें। कि जो मैं बोल रहा हूँ इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आज आपने पढ़ा वो आप 4 दिन बाद लिखो तब जाके। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने खुद से भी जोड़ के देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ। अभी मैं आपके बैच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं जो भी चीजें पढ़ता हूँ, मैं भी डेली पढ़ाने से पहले पढ़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है कि डायग्राम को और सिस्टमेटिक कैसे बनाएं। ठीक है, जब पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि बच्चों के लिए और आसान कैसे बनाई जाए बायोलॉजी को। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आते रहता है। तो जैसे ही आइडिया आता है ना, तुरंत उसको हम लिख लेते हैं। मेरा एक कॉपी है, रफ कॉपी, तुरंत उस पर लिख लेते हैं। अब बाद में पीपीटी पे उसको हम उस फॉर्मेट में उतार देते हैं, ताकि अब मान लो मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया और हम सोचेंगे ठीक है शाम को बैठेंगे लिख लेंगे, ठीक है कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तब तक वो आइडिया क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ध्यान ही नहीं रहेगा। जब उसको लिख लेते हैं तो लिखते वक्त वो आइडिया मेरे दिमाग में क्या होता है, सेव हो जाता है, और कॉपी पे भी आ जाता है वो आइडिया कि डायग्राम को और सिस्टमेटिक कैसे बनाना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो इस साल मैं नोट्स बनवा रहा हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो उससे बेहतर नोट्स बनेगा, सिस्टमेटिक बनेगा। आपने देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, रिया पटेल और ये मुस्कान, आपने देखा होगा लास्ट ईयर के नोट्स के पीडीएफ और इस बार के, आपको नहीं लगा कि फ्लो चार्ट में थोड़ा चीजें सिस्टमेटिक हुई, चीजों को आसान बनाया मैंने। तो वो आइडिया मैं पहले रफ कॉपी में लिखा, मेरे दिमाग में आया। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेम डे नोट्स बनाते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा तो पढ़ाता नहीं हूँ, 3-4 स्लाइड पढ़ाता हूँ मैक्सिमम पर डे। तो आप सेम डे नोट्स बनाएं, तो आपका वो एक तरीके से सेल्फ स्टडी भी हो गया, और जब उसको आप रीड करेंगे रिवीजन के तौर पे, तो वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बराबर। तो ये बात अब आपको मुझे डेली ना बताना पड़े कि जो है नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थे सेल डिवीजन पे। चलिए, तो यहां हमारी बात हो चुकी थी, और हम क्या बात कर चुके थे, आइए हम ये बात कर चुके थे मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बताऊं। हमने जो आपको बताया था, हमने जो आपको बताया था, हमने आपको ये बताया था कि सेल, हम आपको पढ़ा रहे थे ओरिजिन ऑफ एंथर, और ओरिजिन ऑफ एंथर पढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आपको समझना पड़ेगा। 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है पेरिक्लाइनल और एक होता है एंटीक्लाइनल। ये दोनों सेल डिवीजन आपको नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन, एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ ओरिजिन ऑफ एंथर। तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी की पूरी लेक्चर में 15-20 मिनट में, यही आपको वहां पे लिख देना है बोर्ड एग्जाम। तो पेरी का मतलब होता है पैरेलल, क्लाइनल का बेसिकली मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल कोई प्लेन ऑफ डिवीजन हो, प्लेन ऑफ डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, जिस एक्सिस में प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, मुस्कान इधर आओ बेटा, आप किधर हो, जिस एक्सिस में प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, न्यू सेल्स जो दो डॉटर सेल बनेंगे, वो उसी एक्सिस के अलोंग बनेंगे या उस एक्सिस के परपेंडिकुलर बनेंगे। सर। हाँ,
मैं कह रहा हूं कि जो जो मान लो कि प्लेन ऑफ डिवीजन ये है लॉन्गिट्यूडनल, तो मैं कह रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो भी एक्सिस में प्लेन ऑफ डिवीजन है उसी प्लेन में न्यू सेल्स अरेंज होंगे या उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में न्यू सेल्स अरेंज होंगे? सर दोनों में होंगे। नहीं, गलत। परपेंडिकुलर। तो आप इसको ऐसा समझें, यार देखो ये लेट आने वाला चक्कर मत रखना। अभी अब शुभम को सुनाने का अभी मुझे टाइम नहीं है, लेकिन इसको मैं बाद में सुनाऊंगा अच्छे से। शुभम, आज मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है आए लेट आओ सनम जाओ सनम। चार पांच यस सर, वो बच्चों को, सर आज आज हो गया था सर, आज लेट हो गया था। तो फिर कल से आपको मौका देंगे भी नहीं। चलिए, यस तो मैं, सर। आप इसको समझे, इससे समझे मुस्कान, ये आपका एक सेल है मान लो, ठीक है। इस सेल में प्लेन ऑफ डिवीजन दो पॉसिबल है, प्लेन ऑफ डिवीजन। एक कि इसका ये चूड़ी वाला मुंह दिख रहा है ना गोल गोल, इसी इसी प्लेन में प्लेन ऑफ डिवीजन। एक कि प्लेन ऑफ डिवीजन कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो मुझे बताओ, जब प्लेन ऑफ डिवीजन यूं होगा, यूं, यानी कि ये जो गोल गोल है इसके एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर यूं, तो न्यू सेल्स ऊपर और नीचे बनेंगे या आजू और बाजू बनेंगे? यूं अगर प्लेन ऑफ डिवीजन है, ऊपर और नीचे बनेंगे। ऊपर और नीचे। तो मुझे बताइए प्लेन ऑफ डिवीजन ये है और न्यू सेल्स जिस एक्सिस पर अरेंज हुई है वो एक्सिस ये है, मानते हो आप? बोलो, वो एक्सिस ये है। तो यस अब सर। मुझे बताओ कि कहीं पे भी प्लेन ऑफ डिवीजन के परपेंडिकुलर न्यू सेल्स अरेंज होते हैं या पैरेलल अरेंज होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है। तो अब सेल डिवीजन दो टाइप के हैं, सेल डिवीजन दो टाइप के, किस बेसिस पर है? प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर है। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल तो पेरिक्लाइनल, और अगर प्लेन ऑफ डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगेंस्ट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि कौन सा एक्सिस? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और क्या? तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज एंटीक्लाइनल। और अभी आपने ही बोला कि जो भी प्लेन ऑफ डिवीजन होगा उसके परपेंडिकुलर न्यू सेल्स अरेंज होगा। तो बताओ रिया पटेल कि पेरिक्लाइनल डिवीजन में न्यू सेल्स किस एक्सिस पे अरेंज होंगे? पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी कि अब जैसे ट्रांसफर एक्सिस है तो मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये था, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो गया? अप एंड डाउन वाला लेयर को टच कर रहा है, तो न्यू सेल्स बनेंगे अंदर और बाहर की तरफ, यानी कि न्यू सेल्स बनेंगे ऑन अपोजिट एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस। एंटीक्लाइनल डिवीजन, ये बताएगी लकी, एंटीक्लाइनल डिवीजन में प्लेन ऑफ डिवीजन किस एक्सिस पे है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो न्यू सेल्स किस एक्सिस पे अरेंज होंगे? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। कंसेप्ट आपका यही है। तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में जो एंथर बनता है, एंथर में कुछ नहीं होता है, छोटा, अरे पता है स्टार्टिंग में एंथर क्या होता है? सुनो, कली देखो, कली कली जब बनता है तो उसमें कितना छोटा एंथर आपने देखा होगा, जो बेसिकली जब बाद में स्टेमेन बनता है अड़हुल का फूल में देखना, तो बाद में तो पूरा एकदम लंबा से बाहर निकल जाता है एंथर। स्टार्टिंग में वो एंथर तो अंदर ही रहता है छोटू सा, तो वो जो रहता है बेसिकली उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एपिडर्मल सेल होता है, जो बेसिकली पेरेन कायमा नेचर की। ये एपिडर्मल सेल्स ऑफ इमेच्योर एंथर, ये बेसिकली क्या है? पेरेन कायमेटस सेल। प्लांट एनाटॉमी में आपने पढ़ा है कि पेरेन कायमा का काम होता है सिर्फ सेल डिवीजन करना, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। अब होता क्या है? अब इसमें आप देख लो, ये वाला एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये वाला एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल। अब यहाँ पे दो टाइप के सेल डिवीजन होंगे, अभी पढ़ाऊंगा। तो पहले उस सेल डिवीजन को समझिए। मान लो कि ये आपका एक सेल है, ये पेरेंटल सेल है जो सेल डिवीजन करेगी, एपिडर्मल सेल, और मैं कह रहा हूं कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन है। मुस्कान बताओ, ये प्लेन ऑफ डिवीजन अगर मैं बता रहा हूं तो ये कौन सा एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ये लॉन्गिट्यूडनल। तो ये सेल के अप एंड डाउन को टच कर रहा है या आजू बाजू को टच कर रहा है? प्लेन ऑफ डिवीजन तो ये
अप एंड डाउन को टच कर। तो जब न्यू सेल्स बनेंगे, अच्छा छोड़ो, न्यू सेल्स जब बनेंगे तो स्पिंडल फाइबर जो अरेंज होगा, तो स्पिंडल फाइबर ये रहा, स्पिंडल फाइबर व्हाइट व्हाइट कलर का जो, तो स्पिंडल फाइबर के अरेंज होने के लिए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कहाँ अरेंज होगा, ऊपर और नीचे या लेफ्ट राइट? सर लेफ्ट राइट में। लेफ्ट राइट। तो मुझे बताओ, जब खींचा जाएगा सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एनाफेज में, याद है ना, तो जो न्यू सेल्स बनेंगे, एक ये वो किधर की तरफ अरेंज होंगे, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट? सर लेफ्ट राइट। श्योर? हम्म। तो ये है आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन। लकी, अब इधर आ जाओ, ये एक सेल है और मैं कह रहा हूं कि दिस इज प्लेन ऑफ डिवीजन। तो मुझे बताइए, सॉरी दिस इज नॉट प्लेन ऑफ डिवीजन, मैं कह रहा हूं इस बार, हाँ मैं कह रहा हूं, अरे यार रुको। हाँ मैं कह रहा हूं दिस इज प्लेन ऑफ डिवीजन, ये वाला लाल वाला। तो मुझे बताओ, ये प्लेन ऑफ डिवीजन किस एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स? हॉरिजॉन्टल। यानी कि परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो न्यू, अच्छा, तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन किस दो पोल को टच कर रहे हैं, अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ्ट? राइट एंड लेफ्ट। तो स्पिंडल फाइबर जो अरेंज होंगे उसके लिए जो सेंट्रियोल पेयर अरेंज होगा, वो लेफ्ट राइट के पोल पर अरेंज होगा या अप डाउन में अरेंज होगा? अप डाउन। अप डाउन में। तो न्यू सेल्स जो बनेंगे वो किस एक्सिस में अरेंज होंगे, वो अप डाउन में अरेंज होंगे या लेफ्ट राइट में? अप डाउन में रहेंगे। अप डाउन में। दिस इज एंटीक्लाइनल डिवीजन। यहां तक ये दोनों कंसेप्ट, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन, कितनों को क्रिस्टल क्लियर है? वो हाथ खड़ा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी को क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर, और अब आपको हम बता रहे हैं कि एक्चुअल में एंथर में कैसे होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन, की एंथर की सेल 4 लेयर बना देती है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में जो ये एपिडर्मल सेल है, अभी मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में जो ये एपिडर्मल सेल है किस नेचर की है, पेरेनकाइमा नेचर की होती है। ये एपिडर्मल सेल किस नेचर की है, उस दिन भी बताया था, पेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। इसको बोल देते हैं मास, मतलब ग्रुप, मास ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल, ग्रुप, बंच ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल, बस रखा हुआ, कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब होता क्या, उसको ऐसे समझे, यही है, यहाँ पे देख लो रखा हुआ है, ये क्या आपका मास ऑफ, ये एपिडर्मल सेल है, एंथर, एंथर का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेसिकली, ठीक है, और ये अरेंज नहीं है। अब ये अरेंज कैसे हुआ, इसको समझें आप ध्यान से। तो हुआ क्या, इस एपिडर्मल सेल में शुरू हुआ डिवीजन। कौन सा डिवीजन? तो पहले यहाँ पे सिर्फ कैसा डिवीजन चल रहा है, स्टार्टिंग से पेरिक्लाइनल। चलो अब एक सेल में यहां बना रहा हूं और आप बताना उसका कि पेरिक्लाइनल डिवीजन कैसे होगा। मैं कह रहा हूं कि ये सेल, ये सेल, ये सब के सब क्या है, एपिडर्मल सेल, ये सब के सब क्या है, एपिडर्मल सेल। तो मैं उसमें से एक एपिडर्मल सेल यहां उठा रहा हूं, देखो गौर से, ये एक एपिडर्मल सेल उठा रहा हूं। चलो ऐसे ही एपिडर्मल सेल भी होगा, मैं इसको नहीं ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे और भी है, मैं इसको लेके हाईलाइट करके सेल डिवीजन करा रहा हूं। चलो अब मुझे बताना, मैं यहाँ पे 2 एक्सिस बना रहा हूं, एक ये वाला एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है। जल्दी बताओ मुझे मुस्कान, ये येलो वाली कौन सी एक्सिस है? सर ये हॉरिजॉन्टल, येलो वाली, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और रेड वाली ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसी है। को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, बराबर। तो अब सुनना, मैं कह रहा हूं कि यहां डिवीजन हो रहा है पेरिक्लाइनल। तो बताओ रिया पटेल कि मैं पेरिक्लाइनल डिवीजन इस सेल में कराने के लिए, इसी सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन कराने के लिए क्या करूं, प्लेन ऑफ डिवीजन को येलो वाले एक्सिस के पैरेलल लेके जाऊं या रेड वाले एक्सिस के पैरेलल लेके जाऊं?
येलो वाले एक्सिस निकालिए। श्योर? तो ये है आपका प्लेन ऑफ डिवीजन, ये है प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन। बताओ मुस्कान, अगर प्लेन ऑफ डिवीजन ये बैगनी कलर वाली है तो न्यू सेल्स कहां बनेंगे? रेड वाले एक्सिस के अलाउ लेफ्ट, या येलो वाले एक्सिस के अलाउ? रेड वाले एक्सिस पे। रेड वाले एक्सिस के। तो यानी कि अंदर बाहर या फिर ऊपर नीचे? सर लेफ्ट राइट बनेंगे ना? लेफ्ट राइट, यहाँ पे वो लेफ्ट राइट अंदर और बाहर है बेसिकली। चलो अब माइक बंद करो और अब फील करो, अब फील करो आप कि यहाँ पे ये वाला भी ऐसा ही कर रहा है प्लेन ऑफ डिवीजन, ये वाला भी ऐसा ही कर रहा है, ये वाला भी ऐसा ही कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। हर सेल प्लेन ऑफ डिवीजन क्या रखी हुई है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो न्यू सेल्स कहां बन रहे हैं? अंदर बाहर, यानी कि इधर 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 इधर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बाहर एक लेयर सेल की अरेंज होती जाएगी और अंदर एक सेल लेयर की अरेंज होती जाएगी और पेरेन्काइमेटस टिश्यू का इस तरीके से सेल का लेयर अरेंज हो जाएगा, ऐसे 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 सेल का अरेंज लेयर। और एक समय ऐसा आएगा कि ये फैलते फैलते एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस तैयार हो जाएगी। हेलो, मुबारक हो जी, एपिडर्मिस बनकर तैयार है। पहले कोई लेयर पेयर नहीं था, ग्रुप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स था और उसमें पेरिकैनल डिवीजन होता गया, सेल्स बनते गए अंदर बाहर, तो धीरे धीरे अंदर एक्सपांड होता गया और सारे सेल्स धीरे धीरे एक लेयर लेके अरेंज हो। मुबारक हो जी, उसमें क्या अब वो लेयर क्या कहला रही है? एपिडर्मिस। अब उस एपिडर्मिस लेयर में कुछ सेल्स, अब सुनो, पेरेन्काइमेटस का क्या काम होता है? सेल डिवीजन करते रहना। और पेरेन्काइमा में कुछ सेल्स बोले कि हम अभी भी सेल डिवीजन ही करेंगे और कुछ सेल्स बोलेगी अब हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि इसमें ये वाली सेल कह रही है हम अभी भी सेल डिवीजन करेंगे, ये कह रही है हम अभी भी सेल डिवीजन करेंगे, ये कह रही है हम अभी भी सेल डिवीजन करेंगे, लो बाकी कह रही है हम अब सेल डिवीजन नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ, जो बाकी के सेल डिवीजन नहीं करेंगे तो ये वाली जो लेयर है सेल की, ये वाली जो लेयर है सेल की, क्या ये एपिडर्मिस का हिस्सा बन जाएगी? मुस्कान बोलो, क्या ये एपिडर्मिस का हिस्सा बन जाएगी? हाँ, ये एपिडर्मिस का हिस्सा बन जाएगी। और वो क्या काम करेगी? प्रोटेक्शन ऑफ एंथर फ्रॉम द आउटर साइड, आउटर मोस्ट लेयर। लेकिन जो उसमें जो ये रेड कलर की सेल है, ये अभी भी कहती है कि नहीं हम तो डिवीजन अभी भी करेंगे। तो इस सेल को नाम दिया आर्कीस्पोरियल सेल। क्या नाम दिया? आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। और ये डिवीजन शो कर रही है। आप मुझे बताना देख के कैसा डिवीजन? मैं प्लेन ऑफ डिवीजन लिख रहा हूं, ये है प्लेन ऑफ डिवीजन, इसमें भी और इसमें भी, ये है प्लेन ऑफ डिवीजन। तो मुझे बताओ कि यहां पे इसका प्लेन ऑफ डिवीजन अगर ये है प्लेन ऑफ डिवीजन, POD, प्लेन ऑफ डिवीजन, तो बताओ लकी कि एपिडर्मिस के अंदर और बाहर बनेंगे न्यू सेल्स या ऊपर और नीचे बनेंगे न्यू सेल्स? अंदर और बाहर। श्योर? श्योर। तो अंदर और बाहर बनेंगे न्यू सेल्स। तो लो, न्यू सेल्स इधर बना दिया मैंने, इधर और इधर। तो आप बोलोगे सर एपिडर्मिस के बाहर कोई सेल्स आ रही है और कोई अंदर आ रही है। तो अब होल्ड कीजिए, पहली बात आप इस बात को समझिए, आपको इस बात को समझना होगा कि जब एक सेल थी, देखो इधर ये पेरेंटल सेल थी और इससे बने दो सेल डॉटर सेल, ये और ये डॉटर सेल।
तो मुस्कान बताओ कि ये सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इस बोर्ड पर यहाँ पे अब टोटल कितने सेल है? सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद अब टोटल कितने सेल है यहाँ पे? 2। 2 या 3? सर पेरेंट सेल खुलेंगे तब 3 है। मेरा सवाल ये है कि सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद बोर्ड पे कितने सेल हैं? 3। अच्छा, रिया पटेल? 2 ही है। शुभम? सर 2 सेल है। लक्की? 2 सेल है। निधि? 2 सेल। तो जो कंफ्यूजन मुस्कान को हो रहा है ना, अच्छे अच्छे बच्चों को ये कंफ्यूजन, जब मैंने बोला सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद कितने सेल हैं, तो सेल का होता है जब डिवीजन, तो पेरेंट सेल ही 2 डॉटर सेल बन जाती है, और सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये पेरेंट सेल तो रही ही नहीं होगी, तो बच्ची तो 2 ही सेल। मुस्कान अब बोलो सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद कितने सेल हैं? 2 ही है। और सेल डिवीजन कंप्लीट होने के पहले कितने सेल हैं? कंप्लीट होने के पहले 3 है। एक 3 कहां से है? एक है। एक है सर सारी। आने वाले डॉटर सेल की इतनी जल्दी है क्या आपको? कंप्लीट होने के पहले एक ही है, और कंप्लीट होने के बाद पेरेंटल सेल रहे नहीं, वही तो कन्वर्ट हो गए 2 डॉटर सेल में, बराबर। और ये जो यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है। तो अब मुझे बताना, इसको मिटाना, अब मुझे बताना कि जब यहाँ 2 सेल बनेगी तो क्या ये वाली जो बीच में सेल में दिखा रहा हूं, क्या ये सेल खुद रहेगी क्या यहाँ पे? नो सर। बोलो मुस्कान। नो। नहीं, तो इसका मतलब मैं इस वाले लेयर को मिटा दे रहा हूं, उस वाले सेल को मिटा दे रहा हूं, यानी कि इसी सेल में जब डिवीजन हुआ तो ये अंदर वाली सेल बनी है और ये बाहर वाली बनी, बराबर। किसके डिवीजन होने से? जो वहां पे एक सेल पहले एग्जिस्ट करती थी, आर्किस्पोरियल सेल। अब जो अंदर वाली सेल बनी और बाहर वाली सेल बनी, इन दोनों का अलग अलग नाम होगा। तो क्या नाम होगा? आइए, जो मान लीजिए कि ये वाली सेल थी आर्किस्पोरियल सेल, सुनो ना, काम करते हैं, इसके नीचे दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर कट पता चले। इसको भी मिटाओ। चलो, प्लेन ऑफ डिवीजन हुआ, न्यू सेल्स बने, न्यू सेल्स एक ये बने और एक ये बने, चलेगा? मतलब एक उसी लेयर पे बने। तो जो अंदर की तरफ बने, हमने इसको बोला प्राइमरी 1 डिग्री, प्राइमरी एस्पोरो, प्राइमरी एस्पोरोजीनस, प्राइमरी एस्पोरोजीनस सेल। और जो अंदर की तरफ बना, इसको हमने बोला प्राइमरी पेराइटल सेल। बाहर की तरफ है ना, इसीलिए प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर इसमें भी कल को डिवीजन हो जाए पेरिक्लाइनल, तो इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल बनेंगे और वो भी अरेंज होंगे अंदर बाहर। तो लो, 2 स्पोरोजिनस सेल, ये वाली और ये वाली। फिर उसमें भी होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, तो टर्सरी स्पोरोजिनस सेल, और इस तरीके से स्पोरोजिनस सेल बनता ही जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं किस पे? जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, यानी कि पहली बात तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोटिक डिवीजन करती जाएगी और फाइनली क्या बना देगी? बंच ऑफ स्पोरोजिनस सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज, सेल बायोलॉजी में ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज, लक्की, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज टिश्यू। तो फाइनली क्या तैयार हो जाएगा? स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब समझो ध्यान से, तो ये अंदर वाली सेल ऐसा कर रही है। अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल में भी हो रहा है सेल डिवीजन,
चलो अब मुझे बताना मुस्कान, इसमें जब सेल डिवीजन होगा तो अगेन 2 सेल बनेंगे, अंदर बाहर या ऊपर नीचे? मुस्कान, यस सर। प्राइमरी पैराइटल सेल में जब सेल डिवीजन होगा तो सेल अंदर बाहर बनेंगे कि ऊपर नीचे? फिर अंदर बाहर। श्योर? यस सर। तो ये लो अंदर बाहर बने। तो जब अंदर बाहर बने तो ये बाहर वाली को मैं यहीं पे दिखाऊंगा बेसिकली, इसी लेयर पे। तो यहाँ पे दिखाता हूं। तो ये लो, ये अंदर वाली लेयर, ये बाहर वाली। यानी कि प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन होने से एक बना अंदर की तरफ और एक बना बाहर। तो ये अंदर वाली और ये बाहर वाली। तो क्या मैं इसको ऐसा बोलूं, इनर पैराइटल सेल, और इसको क्या बोलेंगे, आउटर पैराइटल सेल। इनर पैराइटल सेल एंड आउटर पैराइटल सेल। अब सुनो, इनर पैराइटल सेल और आउटर पैराइटल सेल में भी अगेन हो रहा है पेरिक्लाइनल डिवीजन। लो, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से सेल कहां बनेंगे, अंदर बाहर या ऊपर नीचे? रिया पटेल? अंदर बाहर। अंदर बाहर। तो ये लो अंदर बाहर, और इसका भी ये लो अंदर और बाहर। तो यानी कि इससे भी बने 2 अंदर बाहर, इससे भी बने 2 अंदर और बाहर। यानी कि अब टोटल यहाँ पे आपको 4 लेयर दिख रहे हैं सेल के, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। तो मुझे बताओ, ये जो मैंने पूरा का पूरा डिवीजन बताया, एक आर्कीस्पोरियल सेल को लेके बताया या कई सारे आर्कीस्पोरियल सेल को लेके बताया? यहाँ पे जो लिखा पूरा डिवीजन लिखा, एक, अरे एक ही आर्कीस्पोरियल सेल लेके चले थे ना अभी हम, ये वाला, इसी को ना लेके चले थे। इसके डिवीजन से बना था ये दोनों, जिसमें अंदर वाली थी कौन, एस्पोरोजीनस, और बाहर वाली थी कौन, प्राइमरी पैराइटल सेल। फिर अंदर वाले प्राइमरी एस्पोरोजीनस सेल के मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद अंदर बाहर बनते बनते क्या बन गया, एस्पोरोजीनस टिश्यू। और जो अंदर में था प्राइमरी पैराइटल सेल, उसमें सेल डिवीजन से अंदर की तरफ बना इनर पैराइटल सेल और बाहर बना आउटर पैराइटल सेल। और इनर पैराइटल सेल और आउटर पैराइटल सेल में अगेन पेरिकाइनल डिवीजन से एक लेयर सेल का ये, एक ये, एक ये और एक ये तैयार हुआ। ये तैयार होता ही जा रहा है। तो ऐसे तो सारे के सारे आर्कीस्पोरियल सेल ये काम कर रहे हैं ना। ये एक आर्कीस्पोरियल सेल का मैंने आपको डिवीजन दिखाया था, मैं लिख दे रहा हूं। ये एक आर्कीस्पोरियल सेल था, ये वाला। अरे अरे, ये एक आर्कीस्पोरियल सेल की मैं लेके बात कर रहा था। 1 आर्कीस्पोरियल, 1 आर्कीस्पोरियल सेल। इसमें डिवीजन होने से क्या बना, इसमें जब डिवीजन हुआ तो इनर की तरफ क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस, और आउटर की तरफ क्या बना, प्राइमरी पैराइटल। आउटर प्राइमरी पैराइटल और इनर क्या बना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अगेन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में मल्टीपल सेल डिवीजन से स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार हुआ, और प्राइमरी पैराइटल में अगेन पेरिकाइनल डिवीजन की वजह से इनर पैराइटल और आउटर पैराइटल। अब सुनो गौर से, इसमें जो आउटर सेल बनी, किसमें, यहां पर, इसमें जो आउटर सेल बनी, ये रही आउटर और इनर। गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। और इसमें ये आउटर और ये इनर, ये इनर। अब सुनो गौर से, एक्चुअल में ये वाली लेयर बन जाएगी एपिडर्मिस। ये वाली लेयर पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एपिडर्मिस। और एक्चुअल में देखो, एपिडर्मिस तो बेसिकली बन ही चुकी थी,
तो ये बनेगी एंडोथीसियम, ना कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से थी, एंडोथीसियम। और ये दोनों लेयर मिलके बन जाएगी मिडिल लेयर। क्या बन जाएगी? मिडिल लेयर। और ये लेयर बन जाएगी टेपेटम, ये लेयर बन जाएगी टेपेटम। चलो मुझे गौर से देख के बताओ, गौर से देख के बताओ, जो ये वाली सेल की लेयर जाएगी एंडोथीसियम बनाने के लिए, और ये वाली सेल की लेयर जाएगी टेपेटम बनाने के लिए, और ये दोनों मिलके जाएगी मिडिल लेयर बनाने के लिए। तो गौर से देख के बताओ मुस्कान, एंडोथीसियम बनाने में, यानी कि ये वाला एंडोथीसियम बनाने में कितने सेल की लेयर इन्वॉल्व है, एक या दो? सर एक। तो एंडोथीसियम सिंगल लेयर बनेगी कि मल्टीपल लेयर? सिंगल लेयर बनी। पक्का ना? यस सर। चलो अब मुझे गौर से देख के बताओ, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर दोनों मिलके जा रही है मिडिल लेयर बनाने के लिए, तो मिडिल लेयर मल्टी लेयर या सिंगल लेयर? मल्टी। पक्का? यस सर। मल्टी लेयर। और ये वाली जो सेल जा रही है, ये वाली लेयर जो जा रही है बनाने के लिए टेपेटम, तो बताओ टेपेटम सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? पक्का? यस सर। सिंगल लेयर। और ये क्या थी? ये जो ग्रीन कलर की थी, ये ग्रीन कलर की, ये पूरी की पूरी क्या थी? एपिडर्मिस। यस और नो? ये एपिडर्मिस थी ना? और एपिडर्मिस में ही जो ब्राउन कलर Yes, की sir. सेल थी वो कौन थी? आर्किस्पोरियल। यानी कि ये क्या थी? आर्किस्पोरियल सेल ऑफ एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल, एपिडर्मल लेयर। तो बताओ एपिडर्मल लेयर खुद सिंगल लेयर थी या मल्टी लेयर? सिंगल लेयर थी। श्योर ना? यस सर। सिंगल लेयर। कितनों को अब चमक गया कि सर अब समझ में आया, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीसियम सिंगल लेयर, मिडिल लेयर मल्टी लेयर और टेपेटम सिंगल लेयर क्यों थी? दिस इज बोटनी, दिस इज कॉन्सेप्ट, जिसको मार्केट में रटा दिया जाता है कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। रट लो बेटा, छत पे दौड़ लगा के याद कर लेना, सिंगल लेयर होती है। एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होती है, मिडिल लेयर मल्टी लेयर होती है। और ट्रिक बता देते हैं, एम फॉर मिडिल लेयर, एम फॉर मल्टी लेयर। क्यों होती है पता नहीं, होती है, बस होती है, विधि का विधान है। और टेपेटम भी सिंगल लेयर होती है। आज आपको पता चला है कि क्यों होती है, क्योंकि पेरिक्लाइनल डिवीजन का मोड ऐसा चल रहा है और इन्वॉल्वमेंट सेल का ऐसा है कि मल्टी लेयर बनाने में अंदर बाहर दो लेयर इन्वॉल्व हो जा रही है, बाकी जो सारे लेयर बच रहे हैं सिंगल सिंगल, वो एक एक लेयर बना रहे हैं। तो एपिडर्मिस तो सबसे पहले बनी चुकी थी, तो उसके जस्ट अंदर का जो एक सेल का लेयर तैयार हुआ, वो एंडोथीसियम में कंट्रीब्यूट कर दी। और सबसे अच्छा बताओ, अब जो सबसे अंदर की लेयर बची, लेयर नहीं, ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बताओ ये ग्रुप ऑफ सेल है या फिर लेयर सेल है? लेयर में है, लेयर में नहीं है। ये है मास ऑफ या ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस सेल, मास ऑफ स्पोरोजीनियस, स्पोरोजीनियस सेल। ओ भाई सुनो ना, ये बनाएगा माइक्रोस्पोर। अरे माइक्रोस्पोर, ये बनाएगा आपको माइक्रोस्पोर, फॉर्म माइक्रोस्पोर, फॉर्म माइक्रोस्पोर। इसको स्क्रीनशॉट लेके यहां तक नोटबुक में लिखे, तब तक जल्दी से अगला मीटिंग क्रिएट जब तक मैं कर, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से, फास्ट। इसी तरीके से डिवीजन को अच्छे से करके लिखना, थोड़ा बड़ा करके लिखना। चलिए मिलते हैं भी अगले मीटिंग में।